ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आइए आपको बता दें क्या है खास हमारे पास। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की गतिविधियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ ज्ञान विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां। जुलाई 2023 सत्र के लिए इग्नू ने बढ़ाई आवेदन जमा करने की तारीख। इग्नू ने छात्रों में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए मांगे आवेदन। इग्नू में 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन। कैंपस प्लेसमेंट सेल दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रीय सहयोग से 12 सितंबर 2023 को इग्नू के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में होगा कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम का आयोजन। अलावा इसके करियर सेगमेंट में जानेंगे कैसे बनाएं फूड एंड न्यूट्रिशन में अपना करियर। रोजगार से संबंधित जानकारियों के अलावा जानेंगे बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब शैक्षिक खबरें विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पहले की अधिसूचना के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो भी विद्यार्थी इस सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने आवेदन नहीं किया है, वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करके ओडीएल यानी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जुलाई 2023 प्रवेश सत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक इग्नू जुलाई सत्र में एडमिशन के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जुलाई 2023 के ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और डिस्टेंस प्रोग्रामों के लिए नए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अभी भी भरे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले छात्रों को इग्नू के प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट करते रहिए। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू द्वारा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी ने अपने वर्तमान स्टूडेंट्स और पूर्व स्टूडेंट्स से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए आवेदन मांगे हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का प्रस्ताव है। इस अवार्ड के लिए इग्नू ने बोनाफाइड स्टूडेंट्स जिनके पास योग्य रजिस्ट्रेशन हो और इनोवेशन के क्षेत्र में काम किया हो तो इस अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेस्ट 3 एंट्रीज को 5,000 से लेकर 10,000 तक का कैश इनाम, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी द्वारा वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसे भरने के बाद उम्मीदवारों को ncide@ignu.ac.in पर ईमेल भेजना होगा। अवार्ड के लिए आवेदन 30 सितंबर तक किया जा सकता है। अवार्ड के लिए चुने जाने पर अवार्डीज को इग्नू हेडक्वार्टर में बुलाया जाएगा। आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही डेवलपमेंट इनोवेशन की वर्किंग पर 5 से 10 मिनट की वीडियो क्लिप भी बनानी होगी। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है। इस अवार्ड के लिए इनोवेटिव आइडिया विभिन्न क्षेत्रों में तैयार किया जा रहा है। इसमें हेल्थ केयर और बायोमेडिकल डिवाइस, एग्रीकल्चर व रूरल डेवलपमेंट,
फूड प्रोसेसिंग व पैकेजिंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व ट्रैफिक मैनेजमेंट, रिन्यूएबल व अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन व पोर्टेबल वाटर व वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट व डिस्पोजल, टेक्नोलॉजी आधारित सोशल इनोवेशन, ई कॉमर्स व बिजनेस मैनेजमेंट, रोबोटिक्स व ड्रोन, AI व ML सहित टूर व ट्रेवल मैनेजमेंट, सोशल व एनवायरमेंटल इश्यू, स्मार्ट सिटी व अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर में इनोवेशन, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए इनोवेशन और स्टार्टअप के लगातार बढ़ रहे क्षेत्रों में भी इनोवेशन दी जा सकती है। इस पुरस्कार समारोह के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं NCIDE के डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। ये जो इनोवेशन अवार्ड है, दरअसल 2018 में हमने इसकी शुरुआत की थी और हम सब जानते हैं हमारे 35-36 लाख स्टूडेंट्स हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने स्तर पर बहुत अच्छे लेवल के इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सब तक पहुंच पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए हमने एक ऐसी योजना शुरू की जिसके बहाने से हमारे पास में जो इनोवेटर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वो अपने आप आ जाते हैं। इसलिए 2018 में हमने ये स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड की योजना शुरू की थी, जिसको आज हम बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के नाम से जानते हैं। और इसी योजना के तहत हर साल हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं और उनमें से हम बेस्ट 3 या और जो 5-6 स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। पहले 3 स्टूडेंट्स को 10,000, 7,000 और 5,000 का कैश प्राइज भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उनमें से बहुत सारे पोटेंशियल इनोवेटर्स भी होते हैं और उन पोटेंशियल इनोवेटर्स को फिर हम ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ में हम और मेंटरिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो आगे के लेवल तक जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये बेस्ट इनोवेशन अवार्ड की स्कीम शुरू की और इस साल भी हमने उसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हुई हैं। 30 सितंबर तक उसकी अंतिम तिथि है। उसके बारे में जानकारी हमारी इग्नू की वेबसाइट पे दी हुई है। साथ में ही हमने और डिफरेंट सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक के थ्रू भी स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश की है। गाइडलाइंस हैं उसकी, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में ही स्टूडेंट्स को भर के देना है जो भी उनके इनोवेशन से रिलेटेड जानकारी है। UGC अनुमोदित और UGC HRDC समकक्ष 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम NEP 2020 और उच्च शिक्षा ऑडियो वीडियो कार्यक्रम का डिजाइन और विकास 9 से 14 अक्टूबर 2023 तक फेस टू फेस मोड के माध्यम से सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, अदर एजुकेशनल चैनल्स और गैर सरकारी संगठनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर इंदिरा गांधी के सहयोग से स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड इग्नू और EMPC द्वारा 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट की जा सकती है। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू कैंपस प्लेसमेंट सेल दिल्ली NCR के क्षेत्रीय केंद्रों के सहयोग से 12 सितंबर 2023 को इग्नू के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में लिटरे फाउंडेशन और इंश्योरेंस देखो के लिए एक कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन कर रहा है। इग्नू के इस कैंपस प्लेसमेंट में ऐसे सेल्स एक्सपर्ट्स की तलाश की जा रही है जो सहभागिता के माध्यम से बिक्री को आगे बढ़ाएं, ग्राहक बिक्री और उत्पादन के ज्ञान को साझा करें, ग्राहकों से उनके स्वास्थ्य, जीवन बीमा के लिए संपर्क कर सकें, बिक्री पूरी करने के लिए उपभोक्ता की जरूरत को पहचान सकें, ग्राहक को सही स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना पेश कर सकें और पर्याप्त फॉलोअप द्वारा लीड कर सकें। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आवेदकों को अपना डॉक्यूमेंट्स लाना आवश्यक है। उनके बायोडाटा और इग्नू ID कार्ड की 2 प्रतियां, पासपोर्ट साइज की फोटो, KYC दस्तावेज, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसके अलावा शिक्षा दस्तावेज, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर मार्कशीट और प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, यदि कार्यरत है तो पिछला प्रस्ताव पत्र, पिछले 3 महीने की वेतन पर्ची। चयन प्रक्रिया देर शाम तक जारी रह सकती है। पूर्वाह्न 11 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले आवेदकों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए इग्नू की वेबसाइट देखिए। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सुन रहे हैं ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी FM पर।
और अब आइए जानते हैं कैसे बनाएं फूड एंड न्यूट्रिशन में अपना करियर सेगमेंट के तहत। इन दिनों फूड इंडस्ट्री में करियर बनाने का काफी स्कोप है। इग्नू जैसे सरकारी संस्थान में इसमें सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकता है। बात करें डाइटिशियन की जॉब प्रोफाइल की, तो एक डाइटिशियन का काम पेशेंट की न्यूट्रिशन संबंधित समस्याओं का आंकलन करना होता है। उनके लिए डाइट चार्ट तैयार करना, हेल्थ ट्रीटमेंट के अनुसार भोजन से संबंधित पोषण के बेसिक नियमों की जानकारी देने जैसी जिम्मेदारियों को संभालना होता है। जिन लोगों को फूड और उससे संबंधित इंग्रेडिएंट्स में इंटरेस्ट है, वे उनके बारे में विस्तार से पढ़ना पसंद कर सकते हैं। वो इस फील्ड में शानदार करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में आने के बाद कई तरह के लोगों से रोजाना मिलना होता है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हेल्थ से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। और आपके लिए एक जरूरी सूचना ये भी है, हर वर्ष भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर माह के पहले सप्ताह यानी दिनांक 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। हर वर्ष इस सप्ताह का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को पोषण के प्रति राष्ट्रीय मंच से जागरूक करना होता है। ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। पोषण के प्रति ये जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलाया जाता है। इसी कारण इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व की जानकारी को प्रदान करना है। भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव शरीर में उचित पोषण के महत्व और कार्य पर जोर देकर नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना है। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी एफएम से 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको ये बता दें कि कहां-कहां उम्मीद के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, यानी रोजगार से संबंधित सूचना। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 सितंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए www.nhsrcindia.org। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिकल कंसल्टेंट के पद आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2023 है। संस्थान की वेबसाइट देखिए अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में रिसर्च एसोसिएट के पद आमंत्रित हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखिए www.ignu.ac.in। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में ट्रांसलेटर के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तारीख है 12 सितंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखिए www.bessel.com। ये थी रोजगार संबंधित सूचनाएं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी एफएम से 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास, आइए जान लेते हैं। 27 अगस्त 1870 को भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई। टेलीविजन की दुनिया के इतिहास में 28 अगस्त 1950 के दिन पहली बार बीबीसी ने स्थल आधारित सीधा प्रसारण किया। 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इसी दिन महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। 30 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। 31 अगस्त 1919 को प्रसिद्ध कवयित्री और उपन्यासकार निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म हुआ। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई और 2 सितंबर 1969 को बैंकिंग की दुनिया में एटीएम मशीन पहली बार अस्तित्व में आया। ये था बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम।
आप हमें हमारी वेब लिंक www.ignuonline.ac.in/ज्ञानधारा पर भी सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा पीपी शर्मा का, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आपसे अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।